स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड होता है और उसे कहते हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, ये मेथड कहलाते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड हम इसे क्यों कहते हैं, इसके लिए पीछे जो है लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि जब न्यू एसेस होता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है तो उसके साथ जो एक्सपेंसेस भी हैं उस मशीन से या उस फिक्स एसेट से रिलेटेड, तो वो भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट निकल सके। तो कंपनी जो है इस लॉजिक पे जो काम करती है कि आया नया एसेस है तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो एक्सपेंस भी जो है वो ज़्यादा कैलकुलेट किए जाए। तो एक लॉजिक ये हो गई। दूसरी लॉजिक ये है कि जो एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो शुरू में रिपेयरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने एसेट्स पे जो उस एसेट्स के रिलेटेड कॉस्ट होती है या एक्सपेंसेस होते हैं उसको बैलेंस में रखने के लिए तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले क्या कर लें, डेप्रिसिएशन ज़्यादा कैलकुलेट करें इनिशियल स्टेज में और आखिरी में क्या कर लें, कम कर लें। तो क्योंकि आखिरी में क्या होगा कि आपका रिपेयर एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। शुरू में क्या होगा, रिपेयर एक्सपेंस कम होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डिक्लाइनिंग मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग है और सम ऑफ द ईयर डिजिट्स में इसमें हमेशा इनिशियल स्टेज पे डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, ज़्यादा निकलता है, इसी वजह से कहते हैं एक्सेलरेटेड फॉर्म। दूसरी लॉजिक क्या है, टैक्स पर्पस। जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा टैक्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा और जितना प्रॉफिट कम होगा टैक्स भी कम होगा। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चूँकि इस मेथड के तहत शुरू ईयर्स में आपके पास डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलता है तो प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, तो टैक्स की यहाँ पर क्या होती है, बचत होती है। लेटर स्टेज में क्या होगा, डेप्रिसिएशन कम होते चल जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ जाएगा। अब आ जाएं इसकी कैलकुलेशन, क्या फार्मूला होगा। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द ईयर, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स। अगर मैं कहता हूँ कि एस्टिमेटेड लाइफ अगर किसी ईयर्स की जो है वो 3 ईयर्स है तो इसके डिजिट क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ऐसी होगा ना। तो ये क्या करें, सम ऑफ द ईयर डिजिट, सम ऑफ द ईयर, तो ये ईयर है और इस ईयर के क्या है, ये डिजिट है 1 2 3, इनको अगर प्लस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो ये हो गया 6, क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सम ऑफ द ईयर डिजिट। तो अगर लाइफ अगर 30 ईयर्स की होगी तो उसके सम कितना निकलेगा, 6। अब ये जो फिगर आपके पास है ये सम ऑफ द ईयर डिजिट्स, ये 6 जो आई है इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये बेस करता है इसका डेप्रिसिएशन रेट। वो डेप्रिसिएशन रेट जो बेस करता है वो फ्रैक्शन पे करता है। किस पे करता है, फ्रैक्शन पे। जैसे आपको पता है कि एक केक है, इस केक को अगर मैं 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दूं तो टोटल हिस्से कितने होंगे, आप कहेंगे टोटल हिस्से हैं 4, राइट। और अगर ये हम कहेंगे ये कितने हिस्से हो गए दोनों को मिला के, तो आप कहेंगे ये है 2/4, ऐसे होगा ना। अगर एक हिस्सा करेंगे तो क्या होगा, 1/4, ऐसा ही होगा। तो ये बेस करता है कि जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके हमने जो है ना 6 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए, 6 पार्ट्स है। यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ तो है 3 ईयर्स, यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 3 ईयर्स ही है। और इस 3 ईयर्स की जो है यानी जस्ट लाइक केक है, इसके हमने कितने हिस्से कर दिए, 6 हिस्से कर दिए, राइट। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका फ्रैक्शन का कौन सा कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा, राइट। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आपके पास क्या चाहिए, आपके पास ये हिस्सा चाहिए जो न्यूमरेटर होगा, जब जाके वो क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन का रेट बन जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है और फिर मैं उसके साथ लॉजिक बताऊंगा। उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए। तो डेप्रिसिएशन रेट सम ऑफ द ईयर डिजिट्स में, तो वो क्या होता है, देखिए इस तरह से होता है, रिमेनिंग लाइफ और नीचे बात करेंगे सम ऑफ द ईयर डिजिट, राइट। रिमेनिंग लाइफ सम ऑफ द ईयर डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट पता चल गया ये। अब रिमेनिंग लाइफ का मतलब क्या होता है उसको मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए एसेट्स है, ये एसेट्स की लाइफ है, राइट। तो एसेट्स की लाइफ कितनी हिस्से में, 1 और ये 2, ये टोटल एसेट्स की लाइफ है 3 ईयर्स, राइट। 3 ईयर्स है। इस 3 ईयर्स में ये कौन सा, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा हो गया फर्स्ट ईयर, ये कौन सा हो गया सेकंड ईयर और ये कौन सा हो गया थर्ड ईयर, ये ईयर हो गया ना।
अब आप देखें, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ ये हिस्सा है ना, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप इनिशियल है, तो अब इनिशियल के बाद अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे, कुल टोटल रिमेनिंग लाइफ क्या है इस पॉइंट के बाद, आप कहेंगे 1 2 3, यानी कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है यहाँ पर, इस पॉइंट पे 3 है, राइट। ये जैसे मैंने आपको कहा है, ये अब ये पूरा साल गुजर जाता है, इस साल गुजरने के बाद यानी कि इस पॉइंट पे अब रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, इस पॉइंट के 1 और 2, यानी कि इस पॉइंट पे ये तो इसका हो गया, और इस पे कितनी होगी, 2 होगी। अब ये भी गुजर जाता है, तो अब इस स्टेज पे रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, वो हो गई है 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एसिड पे इस शुरू में फर्स्ट ईयर में आपका जो एसिड को यूटिलाइजेशन है वो कितने साल की है, पूरे के पूरे 3 साल की है, राइट। फिर जब 1 साल गुजर गया आपके पास, तो अब एसिड्स की यूटिलाइजेशन कितने साल की रह गई है, वो 2 साल की रह गई। फिर दूसरा साल भी गुजर गया, तो अब एसिड्स की लाइफ कितनी रह गई है, वो 1 रह गई, और 1 के बाद तो एसिड्स की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लॉजिक क्या कहता है कि कोई भी एसिड जो है उसका डेप्रिसिएशन वो स्टार्टिंग में जो है वो पूरा का पूरा ज़्यादा निकालें, क्योंकि अभी जो है एसिड्स को हमने इस्तेमाल करना बाकी है, राइट। तो मैं जैसे नया पेन ख़रीदा है, तो मैं कहूँगा कि अभी इसको मैंने इस्तेमाल करना है, जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करूँगा तो इसमें जो इसकी जो इंक होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो शुरू में तो ज़्यादा है ना, तो इस पर जितनी टोटल कॉस्ट आई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको उसी पहले साल ही क्या करें, रिकवर कर रहे हैं। यही डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट टू इट्स ओवर लाइफ। तो इस मेथड के तहत शुरू साल में डेप्रिसिएशन की जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे पूरा डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा एक्सपेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, पहले साल ही क्या करें, कम करें। फिर आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, पेन जब इस्तेमाल कर लेंगे तो मज़ीद इंक क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। और फिर जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते चलाएंगे, इंक क्या होगी, 0 होगी, बाद में इसको क्या करना, डिस्पोज करना पड़ेगा, फिर तो आप इस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। तो ये लॉजिक जो है वो इस सम ऑफ द ईयर डिजिट्स में आती है। क्लियर। तो क्या आता है, सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब होता है कि किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ है उसके उतने हिस्से बना दें, जैसे 6 हिस्से बना दिए। अब हर हिस्सा जो है हम इस्तेमाल करेंगे किस बेस पे, रिमेनिंग लाइफ पे। जो जितनी रिमेनिंग लाइफ रह गई है वो हम जो है क्या करेंगे, उसको डेप्रिसिएशन के तौर पर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अब देखें कैसे होगा, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन रेट जो होगा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन रेट, फर्स्ट ईयर का मतलब है यहाँ फर्स्ट ईयर, तो क्या होगा, रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, 1 2 3, और सम ऑफ द ईयर डिजिट्स कितना है, 6। तो इसका मतलब है ये रेट जो है डेप्रिसिएशन का रेट है 3/6, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ही दरअसल क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। अब सेकेंड ईयर देखें आप, सेकेंड ईयर रेट, सेकेंड ईयर क्या होगा, 1 लाइफ गुजर गई पूरी, यहाँ पर आ गए, राइट। अभी 2 हिस्से क्या हैं, इसके बाकी हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, 2/6। इसी तरह से थर्ड ईयर, क्योंकि लाइफ कितनी है इसकी, लाइफ तो जो है कितनी, 3 साल ही है ना, रेट कितना निकलेगा। तो अब थर्ड ईयर का मतलब है यहाँ आ गए, तो इसका मतलब कितनी लाइफ रह गई, 1, तो 1/6। तो ये जो है जो आया है वो 3/6, 2/6 और 1/6 जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन के रेट हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3/6 बड़ा है 1/6 से। इसका मतलब हुआ कि 3/6 का मतलब क्या हुआ, देखिए 3/6 का मतलब क्या हुआ, टोटल हिस्से केक के कितने बनाने आपने, 6 बनाने, और उसमें से आपको कितने मिलने, 3 मिलने। 2/6 का मतलब क्या हुआ, टोटल 6 केक के हिस्से कितने बनाने, 6, उसमें मिलने कितने हैं, 2 हिस्से मिलने हैं। इसी तरह से 1/6 का मतलब क्या हुआ, टोटल केक बनाने कितने हिस्से बनाने, 6, उसमें से कितना मिलना, 1। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये रेट जो है वो क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद ये कम हुआ, फिर वो कम हुआ। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, जिसमें एसिड्स की इनिशियल लाइफ में डेप्रिसिएशन ज़्यादा कैलकुलेट होता है। अब ये तो हमने आपको बता दिया फार्मूला और किस तरह से इसको निकालना है। मैं यहाँ पर सम ऑफ द डेट्स का एक और बताता हूँ। अगर 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला देख लेते हैं। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट, वो फार्मूला याद रखें, ये होता है n+1 और डिवाइड बाय 2, ये एक फार्मूला है। तो n क्या है यहाँ पर, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एग्जाम्पल है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ
5 ईयर्स है, तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो n कितना 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया ये 30, और 2 और इसको डिवाइड किया तो 30 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 15। तो ये 15 जो है वो क्या हो गया, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था 6 आया था, ये 6 आया था ना आपके पास, इसी तरह से। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला हम जो है यूज़ करेंगे से इस तरीके से। तो आप फ्रैक्शन निकालेंगे रेट का, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा कैसे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया ये जो फ्रैक्शन आया आपके पास, हमने आपको बताया, निकाल के दिखाया। तो फ्रैक्शन लिखेंगे तो इससे उस साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। रेजिजुअल वैल्यू ये हमारी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। तो कॉस्ट है, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे रेजिजुअल वैल्यू, तो ये आ जाएगी डेप्रिसिएबल कॉस्ट, राइट। सॉरी, अच्छा ये बुक वैल्यू नहीं है, जैसे कि हमने आपको डिक्लाइनिंग मेथड बताया था, ये बुक वैल्यू नहीं कहलाती, ये कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, वो कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, राइट, समझ आ गई। तो वो अब हम इसका जो है क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ये एक क्वेश्चन लिया है डेप्रिसिएशन का, और इसे हमने करना है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के तरीके से। डेटा आपको तकरीबन एक ही दिया जाता है, मेथड चाहे कोई भी हो, राइट। तो यहाँ है 1 जनवरी को जो है ANZ ने परचेज़ किया है मशीन, 600 की कॉस्ट है, जबकि रेजिडुअल वैल्यू कितनी 60,000 है, इसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर्स है। तो रिक्वायर्ड क्या है, आपको पूरे 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं और किसके तरीके से, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की वजह से। तो हम यहाँ निकालते हैं बाय, ये मेथड का नाम लिखा करें, मेथड का नाम लिखा करें, और ज़रूरी है कि पता चले एग्जामिनर्स को कि किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स, सम ऑफ द ईयर डिजिट। उसके लिए क्या फार्मूला बताया मैंने सम ऑफ द ईयर डिजिट्स का, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो n यहाँ पर क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी 5 ईयर्स, तो 5 प्लस 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 15। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट्स कितना आ गया 15 आ गया, राइट, इस तरह से आ गया। अब आपको क्या चाहिए होता है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसी निकलती है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू लिखें, स्क्रैप वैल्यू लिखें, रेजिजुअल वैल्यू लिखें, ऑल आर सेम। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 600,000, जबकि सैल्वेज वैल्यू कितनी है 60,000। तो आपके पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, तो ये आपके पास आएगा ₹540। तो इस पे डेप्रिसिएशन हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब फार्मूला लिखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक दफ़ा फार्मूला लिख लें ताकि बार बार जो है रिपीटेशन ना हो। तो क्या है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है हम फार्मूले में लिखते हैं इस वजह से ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट से ये रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अगर मार्क्स फुल चाहिए तो इसमें आपको फार्मूले को मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रैक्शन कैसे निकलता है, फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का डेप्रिसिएशन रेट, जो कि हम क्या कहते हैं इसको फ्रैक्शन कहते हैं यहाँ पर, वो कैसे निकलेगा, रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट। ये लिख दिया हमने रिमेनिंग लाइफ। तो अब हमने जो है तमाम रिक्वायरमेंट जो है इसमें लिख दी हैं। तो अब हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे और वो फर्स्ट ईयर क्या है, वो है 2020। यहाँ लिख दें फर्स्ट ईयर, राइट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2020। तो रिमेनिंग लाइफ फर्स्ट ईयर रिमेनिंग लाइफ क्या कितनी रहेगी, 5 साल का है ना, तो 5। और सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, वो 15 है। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है, वो 540,000। तो कुल टोटल इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 180,000। तो इस मेथड के तहत फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 180,000 होगा 2020 में। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा निकालना है, सेकेंड ईयर का। वो कैसे निकलेगा, आप बताइए। एक साल गुजर गया, पहले कितना था, 5 साल था। अब एक और साल सेकेंड ईयर आ गया, तो एक साल गुजर गया, तो 5 से में से कितने बाकी रह गए, 4 बाकी रह गए। तो ये आ जाएगा 4 और सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, वो तो 15 है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है, 540। तो ये आपके पास आ गया 140। ये आपके पास सेकेंड ईयर का जो है डेप्रिसिएशन आ गया। अब कौन सा निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर का, क्योंकि हमने पूरे 5 ईयर्स का निकालना है। तो क्या होगा, कितने साल गुजर गए, 2 साल। पहला साल ये गुजरा, दूसरा साल ये गुजरा, तो 5 में से 2 साल गुजर गए, कितने बचे रिमेनिंग लाइफ। अब उस एसेट्स की जो रिमेनिंग लाइफ बची है वो 3 ईयर्स बची है। तो 3 डिवाइड बाय 15 और डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है, 540। सिमिलरली और हमने निकालना है अभी फोर्थ ईयर का जो है डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो कितने बाकी रह गए, 2 साल बाकी रह गए और डेप्रिसिएशन कितनी है, 540। यहाँ तक 3 साल हो गए थे ना। अब ये साल भी गुजर गया, तो 5 में से 3 साल गुजर गए, तो कितने साल बचे, 2 साल बाकी। तो अब ये निकालें, ये आपके पास आ गया फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये कितना है, फिफ्थ ईयर का। अच्छा, मैं यहाँ पर आपने ईयर्स लिखना है तो ईयर्स लिख दिए 2020, 21, 22 ऐसा सॉन वो लिख दीजिएगा। तो कितने साल बाकी रहेगा, अब रह गया ये, क्योंकि फिफ्थ ईयर है ना, 5 है ना। टोटल आपके पास कितने साल थे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5। तो 5 में से आपने यहाँ तक कितना कर लिया, 4 कंप्लीट कर लिया, तो अब कितने रह गए, 1 ईयर रह गया ना। तो ये कितना आ गया, 540। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से सम ऑफ द ईयर डिजिट्स में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रिमेनिंग लाइफ का निकालना। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं किस तरह से रिमेनिंग लाइफ रह गई। तो आपने फर्स्ट ईयर था तो आपने फर्स्ट ईयर निकाला, उसमें से जितने टोटल यूजफुल लाइफ है उसमें से जितने साल का डेप्रिसिएशन निकल चुका है वो माइनस कर दें, तो ये सर से आता रहेगा। दूसरी बात ये है कि फ्रैक्शन निकालते हुए आपने फार्मूला देख लिया। तीसरा ये है कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट ये। अब इसकी जो है पोस्टिंग करनी हो, यानी कि जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी हो, एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करनी हो, तो क्या करेंगे, इस साल का ये लेंगे, इस साल का ये लेंगे, इस साल का ये लेंगे और सो ऑन, इस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करेंगे। उम्मीद है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड आपको समझ आया होगा। तो फॉर मोर वीडियो, मोर क्वेश्चन, विजिट माई चैनल रेयान अकेडमी, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो।